हेलो ननस, हाउ आर यू ऑल? इससे बच्चे लोग सब ठीक चल रहे? तो सिर्फ 45 days इज रिमाइनिंग फॉर आवर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। तो अभी क्या करना क्या ना करना, डूस एंड डोंट्स, और आगे 45 days हाउ टू यूटिलाइज effectively to achieve success to crack ESC prelims। आज का हमारा डिस्कशन ये होना जरूरी, क्योंकि बहुत सारा लर्नर्स अभी टेंशन में चल रहा है। अरे 45 days ओनली रिमाइंडिंग, हाउ टू मेक ए सक्सेसफुल प्रीलिम्स 2025। तो इसके लिए छोड़ना मत, वीडियो एंड तक रख दो। हर एक चीज हम बात करने वाला आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड बेटा। अभी तो अनअकैडमी में चल रहे भैया लोएस्ट प्राइस फॉर एवर। देखो 8,999 में, इतना कम प्राइस में आपको 10 महीने सब्सक्रिप्शन, 9+1 मंथ, टोटल 10 मंथ्स फॉर गेट एंड ESC 2026 के लिए, साथ में 12+2 मंथ्स 9,999 में कंप्लीट प्रिपरेशन आपको आगे अच्छे लेके के लिए। तो कौन चाहिए? आपका केपी सार चाहिए। जरूरी यूज करो हमारा कोड रे बाबा, यूनिवर्सल कोड केपी सिविल, तुरंत यूज करो। तो आपका केपी सार का पर्सनल मेंटरशिप, गाइडेंस, तो जूम कॉल में बात करना, टेलीफोन कॉल में बात करना, टाइम टू टाइम प्रॉपर प्लानिंग मिल जाएगा भैया हर एक बच्चे को। तो अभी अनअकैडमी गेट स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, April 27, 11 AM 5 PM। फिर आगे बढ़ते, गेट टॉपर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट्स मिल रहा है। 80% 1 to 100, 70% 101 to 500, 65% 501 to 1000 रैंकर्स के लिए। फिर आगे बढ़ते, हम नया बैचेस लॉन्च कर रहा है गेट ESC 2026 के लिए, 2027 के लिए। आई हैव स्टार्टेड विथ इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। श्रेष्ठ एंड वर्धन बैच में हम शुरू किया ऑलरेडी इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी से। हर एक दिन 5:30 to 7:30 चल रहा है। तो आगे बढ़ते, हमारा टॉपिक है ESC प्रीलिम्स 2025 को क्या करना क्या ना करना, हाउ टू यूटिलाइज द 45 days इफेक्टिव प्लानिंग फॉर ESC 2025। तो बात करते पहले प्रेजेंट प्राइमरी फोकस क्या होना जरूरी, व्हाट इज अवर प्रेजेंट फोकस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा लेके चलना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट में थोड़ा कम फोकस देना। ESC एग्जाम ऐसा होता है, हर एक सब्जेक्ट लाइक BMC, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इक्वल वेटेज हो जाएगा। जियो टेक्निकल, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन इक्वल वेटेज हो जाएगा। हाइड्रोलॉजी प्लस इरिगेशन, सुनो ध्यान से, हाइड्रोलॉजी प्लस इरिगेशन, RCC प्लस स्ट्रक्चरल एनालिसिस इक्वल वेटेज हो जाएगा। तो ऐसा हर एक सब्जेक्ट में नियरली इक्वल वेटेज। फिर भी कुछ सब्जेक्ट होता है ऐसा, लाइक ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भैया BMC। इधर पैकेज आएगा आपको FM, OCF, HM, ये पैकेज को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये पैकेज 1 बहुत अच्छे पढ़ना जरूरी। साथ साथ में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का अंदर आपको आएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज बात करना, इधर हाईवे आते हैं, ट्रैफिक आते हैं, रेलवेज, एयरपोर्ट, टनल एंड हार्बर। तो दिस 6 सब्जेक्ट्स आपका टेक्निकल में तुरंत इंपॉर्टेंट होना जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इतने बार रिवाइज करना। अभी 45 डेज में जो बच्चे, किसको ऑलरेडी सब्जेक्ट्स खत्म हो गया, तो जो बच्चे लोग ये 6 सब्जेक्ट बार बार करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि मेजर वेटेज यहां से मिलते। देन
साथ में आरसीसी, इरिगेशन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सर्वे। हाइड्रोलॉजी आएगा, हाइड्रोलॉजी से थोड़ा कम आएगा, बट दिस फोर, नेक्स्ट फोर, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, बाद में रिमाइनिंग ऑल टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो पहले बार बार करना क्या हो जाएगा, बिल्डिंग मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग मटेरियल में पूरा आएगा, मटेरियल, इक्विपमेंट, कंपोनेंट्स, सीपीएम पार्ट, ऑल फोर पैकेज आना पड़ेगा बीएमसी का अंदर। सो दिस इज द पिक्चर एज ऑफ नाउ रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स। तो 45 डेज को कैसा टैकल करना, फिर 45 डेज ना, 45 डेज से डिवाइड करो, पहले 10 दिन ये तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज करो, देन नेक्स्ट 10 डेज ये तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट 10 डेज along with this you can add 5 subjects करो, along with this you can add hydrology, तो 5 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो। 30 डेज होगा ना, बीएमसी, एफएम, ओसीएफ, एचएम, ईएमएसओएम 10 डेज, जीटीई, डब्ल्यूटीई 10 डेज, आरसीसी, इरिगेशन, एसए, सर्वे 10 डेज, 30 डेज हो गया ना भैया, 30 डेज। फिर नेक्स्ट 5 डेज अगेन 3 सब्जेक्ट्स, 5 days again 3 subjects, 5 days again 3 subjects, हो गया। 2 बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि 2 बार बस हो जाएगा। इरिगेशन में, सॉरी, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आप 1 बार पढ़ लिया, 2 बार रिवीजन, 3 बार बस हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट याद रखना नहीं, समझ होना इंपॉर्टेंट होता है आपको। तो रिवीजन थोड़ा अच्छे करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल फार्मूला बाय हार्ट करना जरूरी नहीं, मोस्टली फार्मूलास का ऊपर कम आएगा, कॉन्सेप्ट का ऊपर ज्यादा आते हैं हमको। तो कॉन्सेप्ट पढ़ लो, समझ लो, इट रिमेंबर लाइक ए स्टोरी, सो दैट दिस कॉन्सेप्ट्स विल मेक यू। सो 2 times रिवीजन इन 45 डेज। देखो ये पहले रिवीजन कर रहे हैं ना, पहले रिवीजन हर एक सब्जेक्ट 10 दिन, इनमें आप याद करो, पीवाईक्यू सॉल्व करना भी। यू कैन ऐड revision along with previous year questions at least latest 10 years, पूरा नहीं होगा, 25 years को नहीं होगा, ठीक है, छोड़ दो, एटलीस्ट लेटेस्ट 10 years का पीवाईक्यू तो कर दो। तो क्या करना, डूस एंड डू नॉट्स, क्या करना क्या ना करना। अभी तक कुछ बच्चे लोग को सिलेबस तो खत्म नहीं हो गया, नहीं हो गया तो अभी कोई नया सब्जेक्ट मत करो। तो डाउट आ रहे, सर अभी तक कुछ जीएस सब्जेक्ट अभी भी पढ़ रहे, यस जीएस तो करो, टेक्निकल तो मत करो बेटा। जीएस को अभी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जनरल स्टडीज में कौन सा सब्जेक्ट को फोकस करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को फोकस करना, मैथमेटिक्स को फोकस करना, फिर एप्टीट्यूड फर्स्ट प्रायोरिटी। अगेन आई एम गिविंग यू ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में कौन कौन लेना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड। फिर सेकंड ऑर्डर में कौन आएगा भैया, एनर्जी एंड एनवायरमेंट, ईएनई, एनर्जी एंड एनवायरमेंट। फिर करंट अफेयर्स क्यों लेना पड़ेगा, देन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेके पढ़ना पड़ेगा। तो सेकंड ऑर्डर ईएनई, एनर्जी एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, लेटेस्ट 6 months का करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। कोई यूट्यूब चैनल्स होता है इसको करंट अफेयर्स का लेटेस्ट वाला हर एक वीक को बुलेटिन देते हैं ना, वहां से पढ़ लो। फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो जाएगा, देन डिजाइन एंड ड्राइंग आएगा, डिजाइन एंड ड्राइंग। फिर आगे बढ़ते एथिक्स एंड वैल्यूज हो जाएगा, एथिक्स वैल्यूज, लास्ट में मटेरियल साइंस। तो आईसीटी कहां चले गए, अरे भाई आप कुछ भी पढ़ लो, आईसीटी से कुछ गलत जगह से क्वेश्चन आते, तो हमारा एलोकेशन नहीं है ना वो, इट इज नॉट अवर प्लेटफॉर्म आईसीटी। तो इफ यू स्टडीड ओके, नॉट स्टडीड तो अभी तक छोड़ दो, इसको टाइम वेस्ट मत करो। तो फर्स्ट ऑर्डर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैथ एंड एप्टी, सेकंड ऑर्डर एनर्जी एंड एनवायरमेंट,
current affair, quality standard. Third order, design drawing, ethics and values, then material science. एंड जो बच्चे लोग को सिलेबस अभी तक नहीं हो गया, ठीक है भैया, अभी तो कर सकते जीएस के लिए। टेक्निकल तो अभी तो मत करो, टेक्निकल का अभी टाइम क्या है, रिवीजन का टाइम होना चाहिए। जनरल स्टडीज अभी करना पड़ेगा तो करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फटाफट कर सकते हैं। यू कैन डू इट फास्ट, फिनिश इन 1 month, 25 to 30 days में वॉट एवर पेंडिंग जनरल स्टडीज को तो 1 महीने का अंदर भी खत्म करो। 1 महीने का ऊपर तो मत चलो, बिफोर 30 days यू फिनिश इट। फिर डूस एंड डू नॉट्स में देखो, अच्छे से लिख दिया, डोंट स्टार्ट नाउ न्यू सब्जेक्ट्स, टेक्निकल सब्जेक्ट्स। अभी टाइम नहीं है आपको टेक्निकल नया सब्जेक्ट लेके 2025 ईएससी प्रीलिम्स के लिए लेने के लिए, अभी तो टाइम नहीं है भैया। अभी क्या करना, इंस्टेड क्या करना बोलो, रिपीट द ओल्ड वंस। ओल्ड सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अभी तक क्या हो गया, इसको ज्यादा फोकस करो। रिपीट रिपीट, रिवाइज रिवाइज, ऐसा करो, अच्छे हो जाएगा फिर। इंस्टेड ऑफ लर्निंग न्यू, डोंट वेस्ट टाइम नाउ। टाइम ना वंस यूज्ड रिटर्न नहीं होने वाला ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक बार हम यूज किया, रिवर्स में रिटर्न हमको नहीं आने वाला। पूरा दुनिया में सिर्फ एक होता है, टाइम। तो अभी आप, इफ यू आर रियली विलिंग टुवर्ड्स इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 प्रीलिम्स, जो स्टेट का यही आ गया, जो स्टेट का जेई आ गया, छोड़ दो, फुल 200% फोकस आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स का ऊपर भी लगा दो। डोंट पुट फोकस ऑन एनी अदर थिंग, एंड क्वालिटी यूसेज ऑफ टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम आप अच्छे से यूज करो बेटा, यूज हो जाएगा। देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक एवरीवन परफेक्ट, सो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज द की। डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना जरूरी होता है हर एक एग्जाम के लिए। सो बार बार तो प्रैक्टिस, either from PYQs or from online test series or from class notes क्वेश्चन, कहां से भी रेगुलर प्रैक्टिस। आपका टाइम टेबल ऐसा बना लो, दिन में पूरा रिवीजन को नहीं, 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी दे दो। ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकते, फिर आपको यूज हो जाएगा। एंड मस्ट डू बिफोर यू गो फॉर योर ईएससी एग्जामिनेशन, आप टेस्ट एनालिसिस, आप ऑनलाइन टेस्ट लिखते हैं ना, ये टेस्ट एनालिसिस तो मस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट से आपको पता चलेगा क्या अच्छे कर रहे, क्या अच्छे ना कर रहे, वीक सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, कहां कहां गलतियां कर रहा है, तो पता हो जाएगा भैया योर इंप्रूवमेंट कैसा होना जरूरी आगे वाला में। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड टेस्ट लिखना नहीं, टेस्ट लिखने के बाद इसका एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। एनालिसिस गिव्स यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट योर परफॉर्मेंस। देन लर्न विदाउट कैलकुलेटर, आपको ईएससी में कैलसी अलाउड नहीं प्रीलिम्स में, तो बिना कैलसी कैलकुलेट करना। क्या क्या कैलकुलेट करना, √1 to √20, squares of 1 to 20, cubes of 1 to 20, 1 power 1/3, 20 power 1/3। तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स फ्रॉम 1 to 20 अच्छे आने वाला है, क्योंकि कैलसी अलाउड नहीं है। देन और भी क्या करना जरूरी भैया, और भी क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व करना, ऐसा मॉडल, मैच द फॉलोइंग मॉडल, एजर्शन रीजनिंग मॉडल, शॉर्ट नोट्स वाला मॉडल, रिवीजन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट से पढ़ना, रिवीजन से पढ़ना। दिस रिसेंट एग्जाम्स में वो ज्यादा हो गया, 24 पेपर में देखो मैच द फॉलोइंग ज्यादा दिया है,
assertion रीजनिंग तो दिया है, बट मैच द फॉलोइंग बहुत सारा दिया है, तो फोकस ऑन दैट आल्सो. So by this I would like to conclude that आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स भी टारगेट होगा. इफ योर टारगेट इज ओनली इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, यू मस्ट इंश्योर अभी से रिवीजन शुरू करना. आपका टाइम टेबल का अंदर रिवीजन, पीवाईक्यू सॉल्विंग, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रेगुलर टाइम टेबल का अंदर आ गया तो ईएससी प्री सक्सेस हो जाएगा. For those learners who are from South India, who want to crack state AE, JEE, A-double examination, exclusive English course content by your beloved KP sir and RP sir. Already recorded content available. You can watch the class by taking the subscription. This is the barcode, QR code, scan करो. 4,799 में आपको पूरा कंटेंट 700 hours content of entire technical subject only finished by me and RP sir, exclusive English, sufficient with PYQ solving. So do join this. फिर आगे बढ़ते हमारा अनअकैडमी में इतना कम प्राइस, 10 महीने सब्सक्रिप्शन 8,999 में मिलते हैं आपको. सो हमारा यूनिवर्सल कोड पता है भैया, केपी सर का गाइडेंस का अंदर आ जाओ, तुरंत ज्वाइन करो. एंड दोज लर्नर्स हु वांट पीडीएफ्स, लिंक्स, नोटिफिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, केपी सर का गाइडेंस, ज्वाइन करो हमारा टेलीग्राम चैनल केपी सर स्टूडेंट्स. ओके गाइस, लेट्स क्रैक इट.